को फील करने की कोशिश कीजिए। आप अभी इसी उम्र में दो दो टेंशन लिए बैठे हो, एक मैं आईआईटी में होगा कि नहीं होगा, और फिर सर मैं अपने घर की हालत सुधार पाऊंगा कि नहीं सुधार पाऊंगा। डू नॉट डू दिस कि आप यहां पर खड़े होके आज मोटिवेट हुए, बोले सर बैकलॉग है पीछे से शुरू करता हूं। नहीं जी, आप पीछे पहुंचोगे आप समझो और धस गए। पेरेंट्स का काम था पैसे पहुंचाना, तुम्हारा एडमिशन करवाना, तुम्हारी फैसिलिटी मेंटेन करना, वो कर रहे हैं। तेरा काम क्या? पढ़ने वाला बच्चा है, अपनी मनोदशा बताई, अपनी जो चल रहा है जीवन में वो बताया कि सर हम किसी भी चैप्टर में आते हैं, किसी भी चैप्टर को उठा लो, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देके हम उस सवाल को या फिर उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर पाते हैं। बट सर फेवरेट सिर्फ एक ही होता है, बाकी दो जो सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, दो जो हैं वो हमारे दो जो सब्जेक्ट है उसमें ड्रैग होते जा रहे हैं। मतलब हमारा अननेसेसरली आप बोल सकते हो कि बैकलॉग होता जा रहा है किसी ना किसी चीज का। ना फर्स्ट थिंग मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, जो अभी आप पर लोड है, योर लोड इज ऑब्वियसली, अभी जो बोल रहा हूं 100% ध्यान रखिएगा प्लीज, मैथमेटिक्स में समझाऊंगा सारी बात। जो अभी आप पे लोड डाला गया है दैट इज वे मोर ग्रेटर देन योर कैपेबिलिटी, योर लिमिटेशंस बोल दूं या फिर लिमिट बोल दूं, समझे कि नहीं समझे? जो आप पर अभी लोड चल रहा है वो आपकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। समझ में आया? सर ये जो लोड नाम का शब्द है ये क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है? लेक्चर्स, ठीक है। अभी सर हमारे 4 लेक्चर्स चल रहे हैं और हर एक की ड्यूरेशन आप बोल सकते हो सर 2+ आवर्स है। हाँ, तो करीबन करीबन एक मोटा मोटा अगर मैं निकाल के लाऊं तो आप 8 घंटे अभी स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। 8 घंटे इज स्क्रीन टाइम, दिस इज द लोड, यस और नो? सर इस लोड में और क्या काउंट है? सर इस नोट्स, इसमें जो है वो नोट्स काउंटेड है, फिर हमें नोट्स भी बनाने होते हैं। बिल्कुल सही, तो सभी लोग बोलते हैं नोट्स बनाने चाहिए, तो 8 घंटे प्लस नोट्स, उसके बाद में सर डीपीपी और प्लस मॉड्यूल, है ना, प्लस मॉड्यूल। और सर ये तो चलो आपने 8 सबके तीनों गिन लिए, 4 आप बोल रहे हो, चलो 3 अगर बोलोगे तो मैं यहां पर जब 3 चल रहे थे उसकी भी बात कर लेता हूं। 6+ आवर्स आपके पास लेक्चर की आ रहे थे, एंड दिस सिर्फ ये आपने एक का काउंट किया, एक सब्जेक्ट का, दिस मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? है ना? तो एक बार इस चीज को कैलकुलेट करके देखो और एक दिन में नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करके देखो, इज दिस फिजिबल? एक बार रियलिटी चेक करते हैं जल्दी से, इज दिस फिजिबल? क्या ये फिजिबल है? हाँ सर, बाकी से टीचर्स की छोड़ो, मैं अपनी ही बात करूं तो मैं लेक्चर्स के बीच में नोट्स बनाने का टाइम नहीं देता। हाँ ये जरूर बोलता हूं कि जहां पर हो सके वहां लिख लो, आपको नोट्स लेक्चर के बाद में बनाने हैं। दैट मींस दिस इज कम से कम, ज्यादा नहीं तो एकदम सटीक मिनिमाइज करके बोलूं तो 45 मिनट, 45 मिनट एक लेक्चर के नोट्स बनाने में। 2 घंटे सर आप बोल सकते हो पूरे तीनों लेक्चर के नोट्स बनाने में, और साथ में रिवीजन भी हो गया। फिर डीपीपी सर 3 डीपीपी, और फिर सर मॉड्यूल की भी 4 एक्सरसाइज। एक बार इसको ध्यान से देखिए, इज दिस फिजिबल? आपको किसी भी एंगल से लगता है, किसी भी इंसान के लिए क्या ये फिजिबल है? तो आंसर इज सर नो। तो रियलिटी चेक कर रहे, ध्यान रखिएगा प्लीज। जब ये फिजिबल ही नहीं है इसका क्या मतलब है भाई? तो सर इसका मतलब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं और क्या, हट जाते हैं रास्ते से, जिसके लिए फिजिबल है वो कर ले। मैंने कहा जब ये फिजिबल ही नहीं है तो अगर मैं इस क्राइटेरिया पर आईआईटीएन और एनआईटीएन सेलेक्ट करवाने लग गया तो यहां से एक भी बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि घर पे बैठे हो तुम पता नहीं अपने मन में क्या सोच रहे हो, आई डोंट नो। अच्छा सर चलो, हमने मर पड़ के अपना एक्सट्रीम अटेन करते हुए, नींद कम करके, आई एम विद यू, मैं बिल्कुल ये इस सवाल पे या फिर इस चीज पे जा ही नहीं रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई बिलीव एंड आई नो कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, यू आर मच मोर डेडिकेटेड देन एनी ऑफ अस। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, जिनको भी आप जानते हो, आप सभी लोग बहुत डेडिकेटेड हो। बिलीव मी, हम लोग इतने डेडिकेटेड कभी थे ही नहीं। हाँ, ये सब बोल के निकल जाना कि कर लो और करना, उसमें ह्यूज गैप है ना सर। उस गैप की बात करते हैं, नाउ वी शुड रिड्यूस दैट गैप, ये समझे? क्योंकि सर जब हम नहीं कर पाते तब हम धसते चले जाते हैं, और कर लेंगे तब हम ऊपर उठेंगे। बट जब नहीं कर पा रहे तो हम धसते जा रहे हैं नेगेटिविटी में, अपने ही थॉट्स में, रोना आ रहा है, बहुत सारे और भी रंग बिरंगे थॉट्स आ रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। ऑब्वियसली सर वो आने लाजमी है, क्योंकि हमसे हो नहीं रहा और ये रोज इकट्ठा होता जा रहा है। सर आज आपने बोला कि आप 3 घंटे पढ़ाओगे, लो और इसमें और पाइलअप होगी चीजें, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? तो दिस इज एक्चुअली नॉट फिजिबल, अभी ये फिजिबल नहीं है जी। आप अगर चाहते हो कि आपका कोई भी एक्स चैप्टर है या फिर कोई भी एक चैप्टर है, मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो आप चाहते हो कि सर उसमें हम लेक्चर, नोट्स, डीपीपी और मॉड्यूल
और इन चारों पे जब टिक लगा देंगे तब हमारा वो चैप्टर कंप्लीट होगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना ये बैकलॉग में काउंट होगा, तो ऐसा होगा ही नहीं। आप समझिए मेरी बात को, यस और नो? ठीक बात है। हाँ, तो आप इन चारों पे टिक लगाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और ये वापस मिड सेशन आप बोल सकते हो, या फिर यहां पर आकर फिर एक बार बताना जरूरी है। आप क्या करो, नोट्स और प्लस लेक्चर, दिस इज मैंडेटरी बेटा, इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे ये आपको कंप्लीट करना ही है। इसके साथ साथ मॉड्यूल की, अभी मैं आपका काम और रिड्यूस कर दे रहा हूं, मॉड्यूल की सिर्फ पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज, ठीक है? मॉड्यूल की सिर्फ पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज, ठीक है? ऑल्दो जब मैं यहां पर होमवर्क देने आऊंगा तो मैं सारी एक्सरसाइजेज में होमवर्क लेके आऊंगा, बट फिर भी आपको सिर्फ अभी मॉड्यूल की पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज पे चेक करना है, टिक करना है, ठीक है? ये दो हो गए। अब बात आती है सर डीपीपी। डीपीपी का मैं आपको एक स्मार्ट वे बताता हूं। कैसा वे? स्मार्ट वे। जब आप डीपीपी देखते हो तो ऑब्वियसली सर डीपीपी में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है? इस डीपीपी में हमारे पास दोनों टाइप के हैं, वन इज बेसिक टाइप के क्वेश्चन, वन इज थोड़े से एसिडिक टाइप के क्वेश्चन जिनमें थोड़ा दिमाग लगेगा। तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन मतलब सर जैसे एक सर्कल दे दिया, उस पर एक पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बताइए, तो ये हमें पता है कैसे सॉल्व होगा। अब आपको उसका आंसर निकालकर उसका ऑप्शन टिक करना कहीं जरूरी नहीं है। गो विद द स्मार्ट वर्क, समझ में आया? तो आप क्या करो, इस डीपीपी की पीडीएफ में से आप वो सवाल सेलेक्ट कीजिए जो आपको लग रहा है तुमसे नहीं सॉल्व होंगे, वो कंप्लीट कर लो। और कंप्लीट भी कैसे करो? उनका सॉल्यूशन देखकर, ठीक है? उनका सॉल्यूशन देखकर सॉल्यूशन मिलता है आपको। हाँ जी, ये है आपका अभी मिनिमम काम, इतना करना पड़ेगा। किसी कारणवश आपका कोई भी चैप्टर पुराना छूट गया तो एक बार उसको रहने दो। डू नॉट डू दिस कि आप यहां पर खड़े होके आज मोटिवेट हुए, बोले सर बैकलॉग है पीछे से शुरू करता हूं। नहीं जी, आप पीछे पहुंचोगे, आप समझो और धस गए, आप और पीछे चले गए। आपका जो अभी करंट रनिंग टॉपिक है उसी से ही आप एंट्री मारिए और यहीं से आगे जर्नी कंटिन्यू कीजिए। बैकलॉग किसी भी वजह से मत होने दीजिए। अगर आप परेशान होकर अपना बैकलॉग बढ़ा दे रहे हो, देखो ना कितना तुमने लूप कितना गहरा बनाया है। मैंने पूछा क्या हो रहा है बेटा तेरे साथ, बोले सर किसी कारणवश बैकलॉग हुआ, ध्यान सुनना, उसकी वजह से मैं परेशान हुआ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले सर उसकी वजह से फिर बैकलॉग हुआ। दिस इज इनफाइनाइट लूप, आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बोले किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है सर, सबके अपने अपने रीजंस हैं और कुछ जेन्युइन रीजंस भी होंगे। ऑब्वियसली आई बिलीव दैट, आई एम ऑन योर साइड भैया। बैकलॉग हुआ, मैं परेशान हुआ, डीमोटिवेट हुआ, गंदे गंदे थॉट्स आने लगे, मैं गधा हूं, मुझसे नहीं सॉल्व होगा, मेरे लिए तो आईआईटी बनी नहीं है, मेरा फिर बैकलॉग हो गया। तो मैंने कहा ऐसी परेशानी का क्या फायदा। जब आप किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हम ऑब्वियसली उसमें से कुछ अच्छा निकाल के लाना चाहते हैं। बट सर ये कहेगा अच्छा इसमें तो नेगेटिविटी होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको तीनों चैप्टर्स में या तीनों सब्जेक्ट में ये वाला करके चलना है। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे पास तो इसके अलावा टाइम बचता है, मैंने कहा वो तुम्हारी कैपेबिलिटी की बात है भैया। इसके अलावा अगर टाइम बचता है तो आप फिर आगे जा सकते हैं। आपके पास मॉड्यूल की और भी एक्सरसाइज है, एडवांस लेवल मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, डीपीपी के पूरे सवाल हैं, आप रेफरेंस बुक है वो सॉल्व कीजिए। अपर लिमिट कुछ नहीं है, दिस इज द लोअर लिमिट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप इस चीज में आते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ छूटेगा 100%। और आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जिस जो 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 जेई का पेपर देने जाता है वो सारा एकदम पढ़ के जाता है। भाई सारा पढ़ के तो रैंक 1 भी नहीं आता है। हाँ यही गेम है, यही समझना है आपको। तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो जो चीज छूट रही है उसके बारे में टेंशन ना लीजिए। जब मैं बोलता हूं कि टेंशन ना लीजिए, दैट डज नॉट मीन कि अब आप चीजों को छोड़ते जाओ। किसी कारणवश कुछ रह गया, डीपीपी सर 5 डीपीपी अपलोड हुई सर्कल की, मैंने 3 कर ली, 2 रह गई, कोई बात नहीं। अब उस 2 डीपीपी के चक्कर में तू सर्कल को ही बैकलॉग में डाल दे रहा है, या फिर तूने सर्कल को ही मुश्किल बना दिया, या तू अब बोलेगा अब तो मैं सर्कल के सवाल ही नहीं सॉल्व करूंगा। ये तो बेवकूफी है ना भाई। तो आप नेगेटिविटी खुद पिक करके ला रहे हो। अगर कोई चीज रह गई दैट डज नॉट मीन कि आप उस सवाल को पूरा, उस पूरे चैप्टर को छोड़ दो। ऐसा तो होगा ही, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे जाकर कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा निकल ही आता है आसान से आसान चैप्टर में जो हमें थोड़ा कम समझ में आता है। दैट डज नॉट मीन कि हम उसके बेसिस पे सारा का सारा चैप्टर बैकलॉग में डाल दें। क्या मेरी बात समझ गए? तो जो छूट गया मेक ए लिस्ट, जो जो आपका रहता जा रहा है। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूं। जो भी आपके लेफ्ट टॉपिक, मतलब जो आपके छूट गए, उनकी एक लिस्ट बनाते जाओ कि हाँ भाई मेरा सर्कल्स में 2 डीपीपी रही हुई है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल पोर्शन रहा हुआ है, तीसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डी अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट वाला पार्ट मेरा बचा हुआ है। ठीक है, लिस्ट बनाता जा बनाता जा बनाता जा। हाँ ये लिस्ट हो सकता है बहुत बड़ी हो, समझ में आएगी नहीं समझ में, हो सकता है ये लिस्ट बहुत बड़ी हो। अब मैं आपको गेम समझाता हूं। अभी आपका चल रहा है अभी आप मान लो यहां कहीं हो, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ये है हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट मान लेते हैं 30 जनवरी को आने वाला है, ठीक है।
फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में आप मुझे बताइए कि क्या होने वाला है सर। करीबन करीबन आपके पास 1.5 मंथ प्लस, मतलब 1.5 महीने से ज्यादा आपके पास समय होगा और आपका सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, नोट्स, लेक्चर नोट्स और लेक्चर वीडियोस एंड पीवाईक्यूज कंप्लीट करके। अब क्या बचा? अब क्या बचा? इस टाइम पे क्या करोगे भाई? तुम सोच रहे हो कि अभी टाइम निकालना है, टाइम आगे है, वो हम यूटिलाइज करेंगे। सर वो जो एडवांस लेवल मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपने छुड़वाए थे उनका, अब मैं कहा ये रहा, ये रे। अच्छा सर इसके बाद में फिर करीबन करीबन 20 प्लस डेज, मैं एक महीना मान के चल रहा हूं, फिर भी मैंने मिनिमम लिखा है, फिर जाके सर जेईई एडवांस होगा। मैंने कहा भाई साहब एक बार जरा हिसाब लगाना मोटा मोटा, 1.5 महीना ये और ये करीबन करीबन 2.25 महीने, मतलब आप बोल सकते हो मिनिमम 60 डेज। इन 60 दिनों में करोगे क्या? बैठ के इंतजार करोगे कि कब सेकंड अटेम्प्ट आएगा, कब जेईई एडवांस आएगा? नहीं सर, अब जो हमारी लिस्ट है उनमें से लोगों को उठाएंगे, आ जाइए, जो भी हमारा बैकलॉग है उसको कंप्लीट करेंगे हम। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी कहलाएगी अगर आप इस वीक में या फिर इस इंटरवल में बैठ के फिर से वीडियोस देखनी पड़ जाए या किसी चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ जाए, तो वो बेवकूफी वाला पार्ट है, बिकॉज वो आप अभी कंप्लीट करो। जिस भी हालत में हम होंगे, जैसा भी हमारी तैयारी होगी, हम सर इस पे पूरी जान लगा रहे हैं, उसके बाद में फिर से एक फ्रेश चार्ट लेंगे, हम यहां जान लगाएंगे। और ऐसा बहुत सारी बार देखा गया है, एविडेंट रिजल्ट्स हैं, प्रूफ्स हैं कि एक बच्चा जो इसमें अच्छा नहीं कर पाता, मैं थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल उठा रहा हूं बट दिस इज ट्रू, एक बच्चा जो इसमें अच्छा नहीं कर पाता, पता नहीं इन 1.5 महीनों में क्या करता है वो ऐसा अपने कमरे में बंद होकर कि इसमें बड़ा बढ़िया कर जाता है यार। यहां पर उसकी रैंक आ रही है, दिस इज रियल एग्जांपल, 32,000 या 32,000 वाली उसकी रैंक आ रही है, समझ पा रहे हो? इसमें रैंक आती नहीं है, दोनों की कंबाइन करके आती है, बट अभी जो इसके परसेंटाइल आए हैं उस पर अगर रैंक निकाली जाए तो करीबन करीबन 32,000 के करीब आएगी। जब वो यहां आता है तो यहां पर उसकी रैंक आ रही है 4800। सर ये गैप उसने कैसे कवर किया होगा? मैंने कहा सही टाइम का सही उपयोग किया है उसने। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आई? आए ना? तो आप ये सोच रहे हो ना कि टाइम नहीं है, टाइम है, आगे आएगा, तुम अभी से ही टाइम निकालने के बेसिस पे बैठे हो, तो दैट इज रॉन्ग। क्या मेरी बात समझ गए? क्लियर है? दिमाग से कुछ लोड कम हुआ? पहला पॉइंट, हाँ जी, सबका बैकलॉग है, सबका कुछ ना कुछ टाइप का बैकलॉग है, एक्स टाइप का, वाई टाइप का, जेड टाइप का, ठीक है। और हमारा जो अभी मॉड ऑफ ऑपरेशन रहने वाला है वो सर ये है, हम इन आगे आने वाले चैप्टर्स में हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि सर मेरा उस चैप्टर का ये रह गया या फिर ये रह गया, ये आप कंप्लीट कीजिए। क्या ये सही है? अब जो लोग बोल रहे हैं कि सर पिछला, तो उसको अभी छोड़ दे बेटा, क्योंकि तू पीछे जाएगा, अभी तो बताया, वापस अगर पीछे जाएगा तो तू तो और पीछे होगा, तू पीछे ही चला गया अब, क्योंकि सिलेबस आगे जा रहा है। आप सिलेबस के पैरेलल मूव करने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा हूं? कोशिश करिए कि आप उसके पैरेलल मूव कर सकें। एक बार आप पीछे रह जाते हो तो रह ही जाते हो, तो प्लीज पीछे से मत स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको वहां पर 4 सवाल मिलेंगे, 4 × 4 16 नंबर का सर हम हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है। 16/100 परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, कितना परसेंट आप इन्हीं दिनों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हिसाब लगाकर छोड़ा करो, कोई चैप्टर छोड़ो तो। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है ना? अब जब आप इस सब नेगेटिविटी में डूबे होते हो तो तुम लोग टेस्ट भी नहीं देते हो। बोले सर मेरा तो बैकलॉग है, सर्कल का मेरा ये 2 टॉपिक छूटे हुए हैं, अब मेरा सर्कल का सर मैं तो डर रहा हूं, मेरे तो नंबर कम हो जाएंगे। भाई साहब ऐसे तो फिर कोई भी टेस्ट नहीं दे पाएगा, और जब तू कोई टेस्ट देगा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि फिर तैयारी किस चीज की कर रहा है, वहां पे उस दिन टेस्ट ही तो लिया जाएगा। तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और ये सब काम करते जाइए। क्या मेरी बात समझ गए? क्या आपको एक सिंपल सा गणित समझ में आया कि आप सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और वो फर्स्ट टारगेट ये है। रिवीजन, जो लोग बोल रहे हैं रिवीजन, रिवीजन इसी का ही पार्ट है। हाँ, रिवीजन के लिए ज्यादा आप इसको रिवीजन को बहुत बड़ी चीज बना के बैठे हो। मैंने आपको बोला था कि भैया एक स्ट्रेट लाइन का एक पर्चा तैयार कर ले। अब अगर तूने बैठकर स्ट्रेट लाइन का उस चैप्टर के साथ साथ वो पर्चा अगर तैयार किया होता तो रिवीजन करने में तुझे पहले बार 25 मिनट लगेगी, दूसरे बार 10 मिनट, तीसरी बार 3 मिनट, और चौथी बार तो सर 30 सेकंड। ऐसे पकड़ा, खत्म। समझ में आ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहे हो? रिवीजन तभी इफेक्टिवली होती है, रिवीजन तभी अच्छी निकल के आएगी या तेज तेज तभी रिवीजन होगी जब आपने चैप्टर में उस वक्त दिमाग लगाया है, मेहनत की है, आपने उस पर एफर्ट लगाए हैं। आपने चैप्टर तो पता ही नहीं क्या है और रिवाइज करने चल पड़े, क्यों भाई? बिल्कुल सही, ठीक है। टेस्ट सारे मैंडेटरी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई सा भी टेस्ट मत छोड़िए, बिकॉज जो आप टेस्ट में सीखते हैं वो आप कहीं नहीं सीखते, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से ये ज्ञान काफी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। किसी भी टाइप की नेगेटिविटी, अपने पेरेंट्स के बारे में चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर की कंडीशन को लेकर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं जी, वो आपकी गलती नहीं है, आपकी घर की कंडीशन क्या है, समझ में आया? हाँ, इस बात को फील करने की कोशिश कीजिए। आप अभी इसी उम्र में दो दो टेंशन लिए बैठे हो, एक मैं आईआईटी में होगा कि नहीं होगा, और फिर सर मैं अपने घर की हालत सुधार पाऊंगा कि नहीं सुधार पाऊंगा। फर्स्ट टास्क इज योर आईआईटी एंड जेई मेंस, जेई एडवांस। उसके बाद में हम अपने घर की कंडीशन सही करेंगे। हाँ, फाइनेंशियली हो सकता है आप थोड़े कमजोर हो, बट आप उसको अपने आप पे ब्लेम मत कीजिए, अपने आप उसका जिम्मेवारी का टोकरा अभी इस उम्र में मत बिठा के लेके बैठिए, ठीक है। पिताजी सबके, अगर मान लो 10 लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक को छोड़ दो, 9 के जो पिताजी हैं वो कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेके ब्याज पर लेकर ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। उसमें अपने आप को ब्लेम मत करो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो फिर क्या हो जाएगा, समझ में आया? वो सबकी है, वो आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो उसको निभा रहे हैं। आपकी ड्यूटी है सिर्फ पढ़ना, समझ में आया? मुझे भी जब कोटा छोड़ के आए गए थे, ठीक है, कोटा छोड़ के आया गया था तब भी, ठीक है, पैसे ब्याज पे ही उठाए गए थे, और वो उसमें उस टाइम पे मुझे लगा था कि नहीं होगा तो क्या होगा, बट दैट चिंता इज वर्थलेस। वो मेरे किसी काम की नहीं है ना भाई। वो पापा लेके आए पैसे, वो पे करेंगे। जिस चीज के लिए वो पैसे लेके आए वो काम मुझ पे डिपेंड कर रहा है, पढ़ाई करना। ये टेंशन लेना कि उसको कैसे पे करेंगे, अरे हमारे घर की तो हालत खराब है। अभी आप घर की हालत को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपना एक कोना पकड़िए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो आपका काम है वो कीजिए। घर की हालत सुधारने का टाइम आएगा, और जब हम हालत सुधार भी देंगे सर, समझ में आया? सुधार क्या देंगे? निखार देंगे, समझ में आया? अभी मत चिंता लेके बैठ, क्योंकि चिंताएं क्या है, हमें पढ़ने नहीं देती। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चिंताएं हमें पढ़ने नहीं देती, और जब हमें कोई पढ़ने नहीं देगा तो फिर हम कैसे अपने घर की हालत सुधारेंगे भाई? आई नो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आता हूं। वो चिंता हटा दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। एक ही चीज की चिंता करनी है, ठीक है? वो पेरेंट्स का काम था पैसे पहुंचाना, तुम्हारा एडमिशन करवाना, तुम्हारी फैसिलिटी मेंटेन करना, वो कर रहे हैं। तेरा काम क्या है? पढ़ाई का। सर वो हम करते हैं, बस सिंपल सा, ड्रॉ ए लाइन बिटवीन दिस। बिल्कुल सही। अभी जिस बच्चे से मैं मिला उसने भी यही डायलॉग मुझे बोला कि सर घर की हालत कैसे सुधारेंगे। मैंने कहा अभी उसका टाइम ही नहीं है भाई, या तो तुझे ज्यादा चिंता है घर की हालत सुधारने की तो छोड़ दे पढ़ाई, फिर काम पे लगते हैं, और क्या है? वो भी गलत रास्ता है। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? आई होप एंड बिलीव कोई दिमाग में दूसरा थॉट अब नहीं होगा, और है तो उसको निकाल दीजिए प्लीज। समझ में? बी स्ट्रांग, बिकॉज वीक लोगों की तो दुनिया में जगह ही नहीं है। आपको थोड़ा अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा और अपने आप को पढ़ाई के लिए बिठाना पड़ेगा, ठीक है? और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है?